अमेरिकी रक्षा विभाग ने ईरान पर हमलों को सफल बताया। पेंटागन बोला परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए अटैक किया। हमले से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान। पेंटागन की दो टूक कहा शांति स्थापना के लिए हर हद तक जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका का हमला। पेंटागन का ऑटोमेटिक फैसिलिटी को बर्बाद करने का दावा। पेंटागन ने कहा कि हमने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा खत्म की है, ईरान की सेना और नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का दावा का हमले में कोई नुकसान नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने हमले से पहले ही यूरेनियम को कहीं और शिफ्ट कर दिया था। ईरान ने किसी अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया था यूरेनियम। फोर्डो में कर्मचारियों की तैनाती बेहद कम कर दी गई थी। हमले से 2 दिन पहले फोर्डो परमाणु सेंटर के पास हुई थी बड़ी हलचल। सैटेलाइट तस्वीरों में सेंटर के पास 16 बड़े ट्रक दिखे थे। परमाणु केंद्रों पर हमले के बाद ईरान परमाणु सेफ्टी सिस्टम केंद्र का बयान। तीनों साइट्स पर रेडिएशन लीक की खबर नहीं। अमेरिका का ईरान के फोर्डो, नातांज और इस्फहान में परमाणु सेंटर पर हमला। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान और नातांज में भी 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी। ईरान पर हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को किया संबोधित। बोले ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया। ईरान को अब शांति के रास्ते पर आना चाहिए। ईरान को ट्रंप की धमकी। बोले ईरान शांति कायम करे नहीं तो बड़ा हमला करेंगे। अब की बार परिणाम भयावह होगा। ट्रंप बोले ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। ईरान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं अमेरिका के लिए भी खतरा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने खुद युद्ध की शुरुआत की, डिप्लोमेसी का रास्ता बंद किया। देश की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था ने अमेरिकी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। कहा कि अमेरिका ने NPT का उल्लंघन किया। हमला IAEA की निगरानी में हुआ। अमेरिकी हमले को लेकर UN महासचिव गुटेरेस का बयान। बोले ईरान पर अमेरिकी हमला चिंताजनक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की बातचीत। ईरानी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने तनाव खत्म करने के लिए कहा। पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति से डिप्लोमेसी के जरिए रास्ता निकालने की अपील। कहा तनाव खत्म करने के लिए संवाद और कूटनीति समाधान। सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले पर चिंता जताई। कहा ईरान की संप्रभुता पर हमला ठीक नहीं। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर पाकिस्तान का दिखावा। निंदा करते हुए कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। सेंट्रल और उत्तरी इजराइल में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ताजा हमले में 86 लोग जख्मी। अमेरिकी हमले पर ओवैसी बोले कि हमले से नेतन्याहू को मदद मिलेगी। गाजा में नरसंहार हो रहा है, अमेरिका को इसकी चिंता नहीं। अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान से ओवैसी का सवाल। कहा कि क्या इसके लिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा कि ईरान गर्दन कटवा सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। ईरान से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 551 लोगों को लेकर फ्लाइट दिल्ली पहुंची। बिहार चुनाव से पहले चुनाव की तैयारियां। घर घर जाकर वोटर्स की चेकिंग का प्लान चुनाव आयोग ने बनाया। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासी बवाल। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले अमित शाह ने ऐसा नहीं कहा कि चुनाव बाद सीएम का चेहरा तय होगा। दिलीप जायसवाल की दो टूक एनडीए का सीएम फिर नीतीश कुमार है, इसलिए नारा दिया है 2025 में फिर से नीतीश। आरजेडी नेता मनोज झा बोले कि अमित शाह शब्दों के चयन में बहुत माहिर है, उनके बयान का मतलब चुनाव बाद क्या होगा पता नहीं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले तेजस्वी यादव थोड़ा और इंतजार करें, नीतीश कुमार अभी उन्हें और टेंशन देने वाले हैं। अशोक चौधरी ने तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा कि इस बार चुनाव में अपने पिता लालू यादव से भी बुरा परिणाम लाएंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। तेजस्वी यादव से हमने महीने दिन के भीतर समय मांगा, हम उनके साथ बैठकर बिहार के विकास के बारे में बताएंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी को दी सलाह। कहा कि एनडीए में टिकट बंटवारे की चिंता न करें, उनके गठबंधन में घमासान मचा है। राजीव रंजन बोले कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, बैठक पर बैठक हो रही है। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा उनकी मानसिकता पूरा बिहार जानता है, आरजेडी उनकी फैमिली पार्टी है। रायपुर में अमित शाह ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। एनएफएसयू के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा। कहा पुलिस का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रही है सरकार, चुनाव जीतने के लिए हो रहा है पुलिस का उपयोग। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश बोले प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध और अन्याय हो रहा है। अखिलेश ने यूपी की महिलाओं से किया बड़ा वादा। बोले सपा की सरकार बनेगी तो स्त्री सम्मान योजना लाएंगे, गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का नारा दोहराया। बोले हमारी सरकार 2026 तक लाल आतंक को जड़ से साफ करेगी। नक्सलवाद के खिलाफ हर हालात में ऑपरेशन रहेगा जारी, अमित शाह का संकल्प। अमित शाह की नक्सलियों को दो टूक। कहा कि खुद हथियार डालें और मुख्यधारा से जुड़े माओवादियों से बातचीत की जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले कि केंद्र सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कश्मीर में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा ग्रिड की समीक्षा करते नजर आए। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के लिए जानकारी। चंडीगढ़ से लखनऊ जाने वाली इंडिगो की उड़ान रद्द, तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट हुई कैंसिल। अहमदाबाद उड़ान हादसे की जांच जारी, एयरपोर्ट पर जांच एजेंसी को सौंपा गया प्लेन का मलबा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए 251 लोगों का डीएनए सैंपल हुआ मैच, 245 शवों को परिजनों को सौंपा गया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं। दिल्ली में एएनआई के फाउंडर प्रेम प्रकाश की किताब हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का हुआ विमोचन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। किताब ने आजादी के अनसुने किस्सों को उजागर किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, इसने इतिहास के हर पहलू का सच सामने लाकर रखा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता। इंदौर का प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स काले बैग के साथ गिरफ्तार। राजा की हत्या के बाद काले बैग की तलाश में पुलिस थी। ब्रोकर ने आरोपी विशाल को किराए पर फ्लैट दिया था। पूछताछ के बाद जल्द शिलोंग ले जाएगी पुलिस। राजा रघुवंशी मामले में एक और गिरफ्तारी। मेघालय पुलिस ने इंदौर से बलबीर नाम के सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा। बलबीर पर हत्याकांड के आरोपी विशाल और उसके साथियों की मदद करने का आरोप है। लापता होने के दौरान सोनम इंदौर के जिस फ्लैट में रुकी थी, उस फ्लैट का चौकीदार था बलबीर। ब्रोकर शिलोम जेम्स को लेकर इंदौर के हरे कृष्णा विहार कॉलोनी पहुंची मेघालय एसआईटी फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए जले हुए बैग के टुकड़े इकट्ठा किए। दिल्ली के मंगोलपुरी में चला बुलडोजर, मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ा गया। दिल्ली के पांडव नगर में चाकू की नोक पर लूटी कार, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांदी इलाके में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर डंपर से टकराई। 5 लोगों की जान चली गई है, कई लोग जख्मी हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में मुर्गियों से भरी गाड़ी पलट गई। घायल ड्राइवर को बचाने की बजाय मुर्गियां लूटने लगे लोग। मुंबई में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति, प्रभावित लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया। ओडिशा के बालासोर में स्वर्ण रेखा नदी में अचानक आई बाढ़ से बिगड़े हालात, सड़कों से लेकर मकान तक सब डूबे। पंजाब के अमृतसर में मौसम ने ली करवट, शहर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव से आवाजाही हुई प्रभावित। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में बारिश ने झुलसाती गर्मी से निजात दिलाई। आईपीएल विजेता के सेलिब्रेशन के लिए बीसीसीआई की नई गाइडलाइंस, विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए बोर्ड की अनुमति लेना अनिवार्य। खिताब जीतने के 3-4 दिन के भीतर नहीं कर सकेंगे सेलिब्रेशन। टेस्ट क्रिकेट में विकेट के पीछे ऋषभ पंत के 150 कैच पूरे, ओली पॉप का कैच लेकर इस उपलब्धि को हासिल करने वाले तीसरे भारतीय विकेट कीपर बने।